देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। हमें गिवन क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको हमें इक्वल लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम LHS ले लेंगे। अब LHS हमारे पास क्या है, हमारे पास है LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन होता है जिसको हमें प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले उसको हम ये देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन पूरे का पूरा साइन और कोस में कन्वर्ट हो रखा है या नहीं। अगर साइन कोस में कन्वर्ट हो रखा है तो हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वरना सबसे पहले हम उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन साइन और कोस में कन्वर्ट नहीं है तो पहले इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। तो tan थीटा को हमने ये लिख लिया अपॉन 1 ऐसी रखा माइनस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा प्लस, अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा अपॉन यहाँ पर 1 ऐसे का ऐसी माइनस जो tan थीटा है उसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको आप ऐसे ही रख लीजिए अपॉन नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हम करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। नीचे जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जब ये डबल फ्रैक्शन बन जाता है ना तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से होती है और बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई होती है। जैसे साइन है नीचे सबसे साइन है तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब साइन की हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जो बीच बीच वाला यानी कि कॉस की इससे हो जाएगी, तो कॉस थीटा इनटू ये कितना आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझ के चलें कि आपको ये मालूम है कि अगर मान लो यहाँ पर होगा 2/x और यहाँ पर होगा 3/y, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग अपॉन में नंबर्स हैं तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मैं यहाँ पर एक्स वाई लूँगा, यानी दोनों को लेना पड़ेगा जब ये अलग अलग हैं। मगर अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर होता 2/x और 3/x, तो हम यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते तो x इंटू एक्स थोड़ा लेते हैं, हम खाली x लेते। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के अपॉन में अलग अलग नंबर है तो हमें दोनों को उनको लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम में, मगर अगर एक जैसा ही नंबर है तो वो एक बार ही लेने से काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर मैं अभी यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ तो मुझे जो है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट ये है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट ये है, दोनों के दोनों ये ब्रैकेट अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ साइन माइनस का है, कॉस यहाँ पर प्लस का है, कॉस यहाँ पर माइनस का है, तो अभी ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी एलसीएम ले लेता हूँ तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट ही मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है, मगर हमें ये मालूम है कि हम इन दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है बस ओनली एंड ओनली साइन का है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इन दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बना लेता हूँ
तो क्या होगा, फिर मैं इनको एक ही बार ले सकूंगा, ठीक है, किसी एक ही ब्रैकेट को ले लेंगे तो वही एलसीएम का काम करेगा। तो देखो उसको हम एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को तो आप ऐसे ही रखो, कॉस थीटा को भी आप ऐसे ही रखो, ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को भी आप ऐसे ही रखो। आप क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस को अभी ऐसे रख लो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रख लो, और यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा मैं। अगर किसी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो वो माइनस आ जाता है यहाँ पे शुरू में, और जो ब्रैकेट वाली नंबर्स हैं वो जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, और जो प्लस है वो माइनस का हो जाता है। तो मैं यहाँ से माइनस यहाँ पर निकाल के इसमें से यहाँ पर लिख दिया, और ये साइन थीटा लिखा हुआ था तो साइन थीटा ऐसे रखा, और फिर यहाँ पर हमने जब इसको बाहर निकाला, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा माइनस का था तो अब ये प्लस का हो गया, इसको पहले लिख दो। कॉस थीटा माइनस का हो गया था तो इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही रखा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने ऐसे ही रखा यहाँ पर, और ये वाला माइनस मैं ऊपर ले रहा हूँ। जब मैं ये वाला माइनस ऊपर लूँगा तो ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आकर इसको माइनस बना देगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए हैं। अब जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट तो एक जैसे हो गए, तो इन्हें एक बार ही लेने से काम चल जाएगा, बाकी कॉस थीटा साइन थीटा लेने ही पड़ेंगे एलसीएम में। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो ये साइन थीटा ले लिया पहले, यहाँ से कोस थीटा ले लिया, और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इस एक बार इस ब्रैकेट को ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो कॉस से कॉस खत्म, इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट खत्म, यहाँ पर कितना बचा, ओनली साइन। साइन की इस ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन खत्म, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म, बचा कितना, कॉस। कॉस की कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूला था एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी, यानी जिन जिन की पावर 3 हो रही होती है उनकी पावर 3 हटाकर एक बार उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर जो पहली वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकंड टर्म होती है उसका स्क्वायर, और फिर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 बन रही है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पावर हटाकर पहले हम क्या करेंगे, इन्हें एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में हमने इन्हें यहाँ पर लिख दिया है, फिर उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा और इनटू कितना, कॉस थीटा, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये ऐसे ही आ गया। अपॉन में कितना दे रखा था यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देखें, देखिए अगर कभी ऐसा होता है कि x प्लस वाई अपॉन जेड है मान लीजिए, तो अगर ऊपर वाले 2 या 3 टर्म होती है, नीचे कुछ नंबर होता है, अगर इन्हें अलग अलग करना है इन ऊपर वाली टर्म्स को, तो जो हर ऊपर वाले के साथ नीचे वाला अलग हो जाएगा। x के साथ z लिख सकते हैं प्लस का साइन, और y के साथ भी ये z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 टर्म बन रही हैं। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, अगर हम इन्हें अलग अलग करना चाह रहे हैं, 1 को साइन थीटा कॉस थीटा को, तो 1 के अपॉन में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेना पड़ेगा, और जो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है इसके भी अपॉन में हमें
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये सब खत्म हो गया। साइन जब ऊपर आ जाएगा ये वाला साइन, तो ये क्या बन जाएगा कॉस सेक थीटा, और इंटू कॉस जब ऊपर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है सेक थीटा, और प्लस में कितना है यहाँ पर तो 1 बच गया, तो 1 को पहले लिख लीजिए आप, प्लस उसके बाद हमें लाना कैसे था फिर इसको, कोसेक और सेक में सेक को पहले लिख सकते हैं प्रूफ के हिसाब से, और बाकी कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यही क्या थी हमारे पास, हमारी RHS थी। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करना था।